मुनज़्ज़र आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली तब्दील भी कर सकते हैं। वो धरने के बजाय मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। अवामी मकबूलियत उनके पास है, वो उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मौक़िफ़ को तब्दील कर रहे हैं। मामलात कुछ धीमे होते मालूम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले कुछ दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कम होंगी? ये सियासी हिजान खेज़ी और तलातुम ये ख़त्म होगा? कहीं बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा या फिर तसादुम का माहौल होगा? मसूद साहब, मेरे राय में मैं समझती हूँ कि जब सियासतदान एक दूसरे से बराह रास्त बात नहीं करते और किसी और को फैसिलिटेटर जो गैर सियासी लोग हैं उनको बिठा देते हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन तो होगी। और इमरान खान साहब को भी और जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये बात समझ जानी चाहिए। अब इसके ऊपर मबनी है कि क्या ये एक दूसरे से बराह रास्त बात करेंगे या कि अपनी जो बातचीत है वो किसी और इदारे के साथ करेंगे। अगर तो किसी और इदारे के साथ करेंगे तो फिर मैं और आप तो यहाँ पे बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पे कि इमरान खान साहब ने अपने आप को एक बंद गली में जा पहुँचाया है, एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ली और अब एक एक्सट्रीम पोजीशन से उनको पीछे हटना पड़ रहा है, ना कि वो एक बिल्डअप करते जिस तरह एक ज़ीरक सियासतदान करते हैं। जो चैलेंज आएगा पाकिस्तान में वो इस हुकूमत को वो मईशत की तरफ से आएगा और वो ही उसके लिए सबसे बड़ा जो है एक दुश्मन बन के खड़ा होगा। ज़ाहिर हुसैन साहब, आप भी ऐसा समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बंद गली में खड़ा कर लिया है, एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने ली, अब उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है, या ये जो ठहराव है ये ठहराव वक्ती है और आगे चलकर इमरान खान साहब हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं? देखिए, ये मैं तो ये समझता हूँ कि जो इनकी अभी भी जो तरीक़ाकार है वो वाकई जो है बंद गली की तरफ तो लेके जा रही है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, मतलब ये वही सूरत हाल बन के आ रही है जो कि 2014 में थी कि जो है आप 3 महीने तक धरना डाल के बैठे रहे लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। एक बात इमरान खान साहब को समझनी चाहिए। देखिए, इसमें ये है कि अगर फर्ज की जो तरीक़ेकार ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक गैर इखलास इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं तो उसमें उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात आती, मैं वही कह रहा हूं कि बहुत से फैसले आपको सही नहीं लगेंगे, बहुत सारे गलत भी होंगे, बहुत सारे सही, लेकिन मसला ये आता है कि आप सारी चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना शुरू करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप सारे जो भी आपके जमहूरी इदारे हैं, इलेक्टेड इदारे हैं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी। कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव का भी एक रोल होता है, एक आपके एग्जीक्यूटिव का रोल होता है और अदलिया का अपना एक रोल होता है। तो मसला ये आता है कि क्या आप चाहेंगे कि जो है पूरे एग्जीक्यूटिव के फराइज और जो है जैसा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की